अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि नवंबर 2025 का महीना उनके लिए क्या मामलात लेकर आया है। स्टार्स की पोजीशन आप लोगों को कहां कहां हेल्प करेगी और कहां कहां आपसे एहतियात का तकाजा किया जा रहा है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियोज़, आपको ये जानकर फ़ख्र महसूस होगा कि आप सूरज के ज़ेर असर हैं, जो आप में रहनुमाई की सलाहियत, फ़ियाज़ी, तख्लीकीपन और शहाना अंदाज की खसूसियात पैदा करता है। आप इंतहाई फ़ियाज़, पुरएतमाद, तख्लीकी और रहनुमाई सलाहियतों के मालिक होते हैं। आप हर महफिल में चमकना पसंद करते हैं और दूसरों को मुतासिर करने का हुनर भी जानते हैं। कभी कभी गरूर, ज़िद और दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत आपकी तरक्की में रुकावट बन सकती है। याद रखें, आपकी फ़ियाज़ी, आपकी दरिया दिली और आपकी रहनुमाई की सलाहियत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपको इनर सेटिस्फेक्शन हासिल होगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आसान होंगी। और जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके मामलात को ख़ुद ही आसान फरमा देते हैं। बात कर लेते हैं नवंबर में आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन की। सूरज चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए इसकी पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अहम है। नवंबर में ये आपके 7वें घर में रहेगा, जो शराकत दारियों का घर है। आपके तिजारती और ज़ाती ताल्लुकात मजबूत होते नज़र आते हैं। मून आपके कर्ज़ों और तब्दीलियों के घर में गुजरेगा, जो कि आपका 8वां घर है, जिससे आपकी माली सूरत हाल बेहतर होगी और पुराने कर्ज चुकाने में आपको मदद मिलेगी। मार्स आपके घर और ख़ानदान के घर में मौजूद होगा, जो कि आपका 4था घर है, जो आपके घरेलू मामलात में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा और ख़ानदानी रिलेशंस को मजबूत बनाएगा। इसी तरह वीनस आपकी सेहत और रोज़मर्रा के कामों को बेहतर करेगा। आपके 6ठे घर में रहते हुए ये आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा और रोज़मर्रा के कामों में आसानी पैदा करेगा। जबकि जुपिटर, जो खुशखबरियाँ देने वाला प्लैनेट माना जाता है, आपके 5वें घर में रहते हुए आपकी मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करेगा, मोहब्बत के मामलात को खुशगवार बनाएगा और आपकी तख्लीकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। अब ज़रा डिटेल जायज़ा ले लेते हैं कि कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ और एजुकेशन में स्टार्स की पोजीशन क्या मामलात बनाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर और फाइनेंस के हवाले से। तो लियोज़, सूरज के 7वें घर में होने की वजह से इस महीने आपको तरक्की के नए मौके मिलते नज़र आते हैं। आपके काम को सराहा जाएगा, कारोबार में मुनाफा मिलता नज़र आता है, नए कारोबारी मुआहदे हो सकते हैं और शराकतदारों के साथ मामलात बेहतरीन बनते नज़र आते हैं। मून के 8वें घर में होने की वजह से आपकी मेहनत की वजह से आमदन में खातिर खा इजाफा होगा। इस महीने में कोई बड़ी कामयाबी मिलती आपको नज़र आती है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पैसों के मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करें और मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई सरमायाकारी करें। अगर किसी नए शराकतदार के साथ शराकतदारी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवाएं और कम से कम एक मरतबा ज़ाती बर्थ चार्ट से लेकर ही कारोबारी हवाले से, फाइनेंस के हवाले से कोई बड़ा माली फ़ैसला करें। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप और शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, तो मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में ये महीना आपके लिए बहुत ही खुशगवार रहेगा। मुश्तरी के 5वें घर में होने की वजह से नए रोमांटिक रिलेशन बनते नज़र आते हैं और अगर जिनके पहले रिलेशन मौजूद हैं उनमें मजबूती आती नज़र आती है। इसी तरह सूरज के 7वें घर में होने की वजह से घरेलू ज़िंदगी पुरसकून रहेगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और हमांगी में इजाफा होगा। जबकि मार्स के 4थे घर में होने की वजह से ख़ानदान, वालदैन, बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारना आपके लिए आसान होगा और सुकून का बायस होगा। फैमिली के साथ कोई खुशी का मौका आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं या कहीं बाहर सैर व तफरीह पर भी जा सकते हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप के हवाले से ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मामलात बना रहा है। वीनस के 6ठे घर में होने की वजह से इस महीने आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं दिल और रीढ़ की हड्डी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न ना उठाएं। वो लियोज़ जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें इस महीने में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, या वो लियोज़ जिनके वालदैन हार्ट पेशेंट हैं या जोड़ों के दर्द का शिकार हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने वालदैन का ख़ास ख्याल रखें और मामूली सी तकलीफ़ की सूरत में भी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। बात करें अगर लियो स्टूडेंट्स के हवाले से, तो मून के 8वें घर में होने की वजह से स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत पॉजिटिव रहेगा।
امتحانات میں کامیابی کے امکانات ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو تحقیقی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے اس مہینے میں معاملات کافی اچھے رہیں گے۔ اس مہینے تمام لیو اسٹوڈنٹس کو اپنی محنت کا پھل ملتا نظر آتا ہے۔ نومبر 2025 کا یہ مہینہ روحانی ترقی کے لیے بہت ہی خاص رہے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا لیوز کو اندرونی سکون دے گا۔ چھپی ہوئی نفسیاتی رکاوٹیں دور ہوں گی۔ صبح کے وقت کی عبادت آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر قبولیت کا درجہ رکھیں گی۔ کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس سے آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ اوورآل اس مہینے ہر روز نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا آپ کے تمام معاملات کو بہترین کر دے گا۔ یہ اس میں مبارک آپ کے رزق میں برکت پیدا کرے گا۔ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور آپ کی ہر قسم کی کمی دور ہو جائے گی۔ لیوز، نومبر 2025 کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کامیابیوں کی بہار، محبت میں روانی، صحت میں توانائی اور روحانیت میں پاکیزگی لے کر آیا ہے۔ سٹارز آپ کے حق میں کافی پازیٹیو معاملات بنا رہے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے اور فائنینس کے حوالے سے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لینی ہے۔ باقی تمام معاملات آپ کے بہترین چلیں گے۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے شاندار اور کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر خواب کو پورا کرے، آپ کی ہر کوشش میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کے راستے ہمیشہ روشن رہیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔